अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी वो सुनवाई जिस पर पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश की भी निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी। अदालत को यह तय करना है कि 4000 से भी ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलेगा या फिर अतिक्रमण रहेगा। हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से प्रशासन ने तुरंत अवैध कब्जा खाली कराने का नोटिस भी जारी कर दिया। 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है और अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है और इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस फैसले का असर 50,000 की आबादी पर क्योंकि पड़ना है और ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं। कल आपने बच्चों के हाथों में पेपर और तख्तियां देखी थी जिसमें वो अपने घरों को, स्कूलों को, मस्जिदों को ना तो ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तोड़ने की मांग कर रहे थे और अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कॉलोनी तोड़ दी जाएगी तो वो कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का इंतजार करते हुए लाइन नंबर 17 की ये महिलाएं हैं जो इस समय छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम मंदर शफीक है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में पढ़ती हूँ। मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ। जो पीछे स्कूल है मैं उसी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ। सर, जब मेरा स्कूल तोड़ दिया जाएगा और हमें रोड पर लाकर छोड़ दिया जाएगा तो हमारे भविष्य का क्या होएगा? हम बेटियाँ कहाँ पर आएंगे? हम बेटियाँ के रोड पर रहेंगी। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं बेटी नहीं बचती है सर, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। 10th क्लास के बाद स्टूडेंट अपने कैरियर के बारे में सोचता है। सर, मैं अपने नर्सिंग के बारे में सोचती हूँ तो आज मैं नर्सिंग को बंद कर जा रहा है, मेरे ड्रीम्स को बंद कर जा रहा है। तो मुझे इसीलिए पूरी उम्मीद है 101% जो हम सब यहाँ बैठे हैं ना, जो हम लोग दुआ कर रहे हैं, 15 डेज से ऊपर हो चुका है हमें दुआ करते हुए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा जो फैसला होगा हमारा हक में होएगा। मेरा नाम शेबी है। मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी हूँ और हम यहाँ पर इतनी धूप, इतनी ठंड में जो इसीलिए बैठे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला होगा। अल्लाह हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा और हमारे घर में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो कि यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, वो यहाँ पर। मेरा नाम फाकिया खानम है। मैं यहाँ रहती हूँ, मैं समाज सेविका हूँ। लेकिन आज आप जो जमा हुए हैं, हम यहाँ अपने रब के आगे एक केस पेश किया है, हम उसको दुआ मांग रहे हैं। और इससे पहले हमारे सारे बुजुर्ग दिल्ली में हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसले के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं हमारा अल्लाह ताला आज हमारे हक में फैसला कर दे। ये लैंड यानी जमीन आप लोगों की है या रेलवे की है? नहीं, ये जमीन हमारी है, बहुत पहले से। हमारे बाप दादा 1820 से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। सारे कागज हमारे पास है। हमने अपनी जमीन कस्टोडियम से छुड़ाई थी। हमारे पापा लोगों ने ये जमीन कस्टोडियम से छुड़ाई थी। हमारे कुछ जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, जो अलग गए थे तो यहाँ से खान लोग गए थे तो उनके मकान हमने दिए थे। उनके मकान पहले कस्टोडियम में गए, कस्टोडियम से हमने छुड़ाए हैं वो मकान। आपका क्या नाम है? क्या आपकी जमीन के कागज आपके पास हैं या फिर ये रेलवे की जमीन? रेलवे की नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकारी, हम चौथी पीढ़ी चल रहा है। हमारे परदादा से लेकर आई हुई है जमीन, अभी तक हमारे पास है। ब्रिटिश सरकार की क्यों रेलवे अपना हक जवाब फालतू में। ये वो महिलाएं हैं जिनको इंतजार है अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का। एक तरफ यहाँ पे दुआएं पढ़ी जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसके अलावा यहाँ की स्थानीय महिलाएं, वो सभी यहाँ पर एकत्रित है, एकजुट है। और आप देखें तो यहाँ पे आसपास का जो एरिया है, उन सभी एरिया से यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं और वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का क्या होता है और इस हियरिंग के बाद ही इसकी दिशा और दशा तय होगी। तो मनीष की रिपोर्ट आपने देखी, वहां लोगों को सुना जिनका ये कहना है कि 4 पीढ़ियों से वो यहां रह रहे हैं। ये रेलवे की जमीन नहीं, उनकी जमीन है। बनफूलपुरा की जिस जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर दिया गया है उसे गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर नाम से जाना जाता है। यहाँ मंदिर है,
मस्जिद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर भी मिला है। इस पर मनीष की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इंदिरा नगर कॉलोनी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10-12 सालों में कई सारे घर बने हैं। अब रेलवे के मुताबिक ये पूरा एरिया रेलवे के लैंड पर है, लेकिन इस जगह पर 45 फीट पर रेलवे का एक पिलर लगा है जो कि रेलवे लैंड बताता है। उसके आगे कोई भी पिलर नहीं है। ये दोनों तरफ यहाँ पर जो आबादी है उन सभी के घर टूटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है सर। मोहम्मद यूनुस साहब, ये घर आपको कब अलॉट हुआ और किस योजना के तहत अलॉट हुआ? ये सरकार के द्वारा अलॉट हुआ है हमें। ये सरकार ने जो है हमें बना के दिया है। और कितने साल हो गए आपको इस घर को बने हुए? ये सरकारी वाला ये कम से कम 8-9 सालें हो गई सर। अच्छा, मुझे आप ये बता दीजिए कि अब रेलवे कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, उनकी जमीन पर बना हुआ है। क्या ये रेलवे की जमीन है? रेलवे की तो नहीं है साहब ये जमीन। रेलवे का तो वो पत्थर लगा हुआ है। ये रेलवे की जमीन है? जी नहीं, रेलवे की जमीन नहीं है। रेलवे ने तो अपनी 50 फीट दूरी पे पत्थर लगा रखा है। उसके बाद ये मकान बने हैं हमारे। उससे उस पत्थर को छोड़ने के बाद हमारे ये मकान बने हैं। जो नगर निगम को आपने कागज सबमिट किए हैं, वो जो उन्होंने मैप दिया है, नक्शा दिया, वो सब है आपके पास? नक्शा तो हाँ, नोटिस में जो नक्शा है वो है हमारे पास। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ के इंदिरा नगर कॉलोनी के स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे घर हैं जो कि इस समय रेलवे की जो लैंड है 45 फीट दूरी पर उसके आगे बना है। ये पूरा जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये दरअसल यहाँ पर दोनों तरफ रिहायशी एरिया है और इन्हीं जगहों से गलियों से होते हुए अंदर की तरफ रेलवे लाइन आती है। जहां पर हम अभी चल रहे हैं ये कुल मिला के 45 फीट से थोड़ा सा आगे का हिस्सा है और ये ठीक सामने रेलवे लाइन है। और इसी रेलवे लाइन के पास जो लोगों के घर बने हुए हैं, जब यहाँ पर उन्होंने 45 फीट के बीचों बीच कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उस दौरान लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई। रेलवे के अधिकारी आए, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं होने दिया। ये रेल का वो पिलर है रेलवेज का, जो इस पिलर को उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि इस भूमि के आगे कोई भी कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। एक तरफ वो सरकारी योजना का मिला हुआ आवास था, तो वहीं दूसरी तरफ ये वाला घर है जो कि सरकारी योजना के तहत बना है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, ये घर सरकार के द्वारा बना के दिया गया आपको? जी हाँ। ये कब बना के दिया गया? जी सर, ऐसे हो गए 5-6 साल हो गए सर। राजेंद्र कुमार साहू। हाँ। तो राजेंद्र जी, इस सरकारी योजना के तहत कब बना के दिया इस घर को? ये प्रधानमंत्री आवास योजना निकली थी जिसमें से क्या कहते हैं हमारा नाम भी आया था। तो ये सरकार ने इसे बनवाया था। लगभग 6 साल के हेरफेर में हो गया, बनवा के दिया था सरकार ने हमें। जब ये बन रहा था, हमारा सरकार ने बनाया था, तो रेलवे वाले खुद कह गए थे कि 45 फीट से इधर मत आना हमारे तरफ, 45 फीट के दायरे में ही रहना। और ये किसने बना के दिया आपको? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना निकली थी यहाँ पे। यहाँ पे कोई आया था बनाने के लिए? सर जीए लोग आए थे, सभी बहुत पब्लिक आई थी सर, बाहर की आई हुई थी यहाँ पे टीम। और ये वो घर हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं और ठीक पीछे ये बनफूलपुरा की रेलवे लाइन है। ये कुल मिला के 2.1 किलोमीटर का पूरा एरिया है जिसमें 5 अलग अलग बस्तियां और वार्ड आते हैं और इन्हीं एरिया को तोड़ने के लिए अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हल्द्वानी। तो अब से कुछ ही देर में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इस मामले में ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुनवाई करेगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसके खिलाफ यहां पर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी। और न सिर्फ हल्द्वानी उत्तराखंड बल्कि देश के कई लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। हमारे 2 सहयोगी गौनिका अरोड़ा और मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से गौनिका और हल्द्वानी में मनीष मौजूद हैं कई दिनों से। गौनिका, मैं पहले आपका रुख करूंगी, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और क्या माना जाए कि आज की सुनवाई में इस मामले में क्या क्या हो सकता है? देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो सुनवाई की अगर बात करें तो बेंच बैठ चुकी है, लेकिन क्योंकि ये मैटर 39 नंबर है और अभी सिर्फ 7 नंबर मैटर चल रहा है, अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तकरीबन कहें तो 12 बज सकते हैं इस मामले की सुनवाई शुरू होते हुए। और कुल 6 पिटीशंस फिलहाल इसमें फाइल की गई हैं और इन पिटीशंस की जो मेंशनिंग है वो प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद, इन वकीलों के द्वारा की गई थी। मेंशनिंग में ये कहा गया था कि इस मामले में को अर्जेंसी के तौर पर सुना जाए और इसीलिए कोर्ट ने आज यानी कि थर्सडे को इसकी सुनवाई रखी थी। अब इस मामले के जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। दरअसल ये मामला 2013 से शुरू हुआ है। 2013
2013 में ही ये पिटीशन सबसे पहले हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, जिसमें ये मांग की गई। जी बिल्कुल गौनिका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।